किसान भाइयों नमस्कार। देखो किसान भाइयों, आज मैं पड़ासोली गांव में आया हुआ हूं जो मुजफ्फरनगर ज़िले में पड़ता है। और किसान भाई से मुलाकात हुई जो से फसल भी खेती कर रहे हैं। 0238 गन्ना वैरायटी की भी कर रहे हैं और 18 की भी कर रहे हैं। और जो ये प्लॉट है हाल फिलहाल जो सामने आप देख रहे हैं, ये 0118 गन्ना वैरायटी का प्लॉट है। बड़ा सुंदर प्लॉट है। हम भाई जी से सारी जानकारी लेते हैं, कब किसकी बुआई है, क्या क्या इसमें प्रबंधन किया गया। भाई जी राम राम। हाँ जी, राम राम जी। थोड़ा सा अपना एक बार तो किसान भाई को परिचय दे दो। भाई सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम वेदपाल सैनी, गांव परसोली, जिला मुजफ्फरनगर, जी तहसील बुढ़ाना का मैं रहने वाला हूं। जी ये जो हमारी जो फसल है ये 18 है। जी। इस बार जो है ना हमने ये पहली बार ही बुआई की है इस 18 अच्छा की। अच्छा, पहली बार ही बुआई करी। इस सबसे पहले तो ये बता दो, आपने इसकी बुआई कब करी थी खेत की? इसकी बुआई जो है ना वो होली के आसपास बुआई की थी। होली के आसपास? होली से जो है ना 5-4 दिन बाद में। जी। बाद में। और सूखे की करी थी या पड़े की करी थी जी? ये जो ट्रेंच विधि का जो ईंख बोया जाए वो सूखे में बोया जाए, बोने के बाद में पानी दिया जाए। पानी दिया जाए। ये इस पे जो है ना इस पे दबा कर मेडल नहीं लगता है। अच्छा अच्छा। ट्रेंच में आपने किस प्रकार बुआई कर रखी, थोड़ी सी किसान भाइयों को जानकारी दो। इसका जो है ना ट्रेंच का जैसा सद्दा लीजा रहता है ऐसे लीजा रहता है इसका भी। जी और उसमें जो है ना खूड़ पाड़ के और ये गन्ना की बुआई करके जी। फिर उसमें जो है ना हल्का हल्का मिट्टी करी जा उसमें। अच्छा अच्छा। फिर पानी दे दिया जा। फिर पानी दे दिया जा। साथ और फिर इसकी ढुलाई का कैसे कार्य करा आपने? भाई ये जो है ना भाई डबल लाइन होगी ना, ये खूड़ से खूड़ की दूरी 12 इंच होगी इसकी। तो खुरपी से करी या फावड़े से करी थी? खुरपी से नुलाई हो रही इसकी। खुरपी से जब तक हो छोटा छोटा हो, जब तक पौधा जो है ना 100 फुट का, तो फावले से भी हो जा। अच्छा जी। 1 फुट के बीच में जो है ना फावला आराम से लग जा जी। लग जा। तो और फावले से भी हो जा। जी। फिर जब गन्ना थोड़ा बड़ा हो जा, पौधा कुछ बड़ा हो जा, तो फिर फावले से होती नहीं है। देखो किसान भाइयों, इतने शौकीन बंदे हैं हमारे भाई। ये देखो किसान भाइयों, बिल्कुल साफ सुथरा खेत पड़ा और हल्की हल्की मिट्टी जो है आपने फावड़े के द्वारा मिट्टी चढ़वाई थी जी, या फिर ऐसे? ये बीज की बोहाने के बाद में फिर जो है ना या फावले से मिट्टी करी हुई है या स्वामी कर दी थी या लेबर के द्वारा? नहीं, लेबर के द्वारा ही की गई। मिट्टी क्यों कर रखी जी आपने? इससे जो है ना गन्ने को सपोर्ट मिलेगी, ताकि जो है ना बंधाई कुछ लेट हो जी। बंधाई लेट होने में गन्ने में जो है ना जो बंधाई में गन्ना सुकन हो जा होनी जाने की। देखो किसान भाइयों, आप ये देखो बहुत ही अच्छी ट्रेलिंग हो रही। जर्मिनेशन तो इनका ये मानो कि आप 90% है, कम से भी कम है ना चौधरी साहब? जी जी। देखो किसान भाइयों, 90% जो है जर्मिनेशन है। तो आपका ये 90% कम से भी कम जर्मिनेशन है, ब्यात भी है। जी जी। और 18 की जो पैदावार है, आप जहाँ कहाँ से लाए थे ये बीज 0118 का? ये गांव में से लिया था। गाँव में से लिया था, मिल के द्वारा या ऐसे ही? नहीं, वो वैसे ही ले लेते थे किसान से। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा जी। देखो किसान भाइयों, कितना सुंदर प्लॉट है इनका। और आपने इसमें कोर पे क्या लगाया था? इसमें जो है बोने में बुआई में जैसे बुआई करी उस टाइम पे जो है ना इसमें सल्फर डाल दो जी। आपने क्या क्या डाला था ये बताओ। सल्फर है जी। और एक थाइमोक्सिन दवाई आती है, एक वो है जी। बस एक कट्टा डाई का। एक कट्टा डाई का? एक कट्टा डाई का। और फिर कोर पे क्या लगाया जी आपने? बस, और कोर पे कुछ नहीं है। फिर कोर पे कुछ नहीं है? डाल तो दिया ना, बुआई के टाइम डाल दिया वो। हाँ, इसमें ये मानो कि आपने तीसरा पानी आ रहा अब जाइए। तीसरा पानी आ रहा है। तीसरा पानी आ रहा ना ये अब जब फिलहाल। हाँ। देखो किसान भाइयों, इसमें पानी भी लग रहा है इस खेत में। हम दूसरे हिस्से में अगर और अंदर जाते तो और भी अच्छा रहता, पर यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है खेत की। देखो काफ़ी अच्छा है। मुझे तो लगे शायद पत्ती भी बहुत बहुत हाइट ले रही, 5 फुट 6 फुट का पत्ती सहित हो रहा खेत। और कीट भी नहीं है, साफ सुथरा खेत है। आपने इसमें कुछ दवाई भी लगाई अभी तक? नहीं। हाँ, एक स्प्रे कर दिया जी। हाँ। कौन सी स्प्रे करी जी आपने? एक स्प्रे दवाई आती है लैम्डा थायो। अच्छा अच्छा, उसकी लेमड़ा था होगी। स्वामी स्प्रे करी आपने? हाँ हाँ। देखो किसान भाइयों, कितने मेहनती किसान है। और ऐसे ऐसे एक खूड़ खूड़ के चली थी या फिर कैसे करी थी आपने? नहीं, जब तक छोटा रहे तो उस पर तो हो जा। अभी वो एक स्प्रे ना तो डबल खूड़ ले, उसकी इंजन की मशीन से जो है ना जी, वे एक साथ में जो है ना 4 खूड़ आ जा। 4 खूड़ आ जा, 4 लाइन आ जा। 4 लाइन आ जा, वो सबसे इंजन वाले मशीन का प्रेशर ज्यादा हो तो ना। इसमें जैसे आपने ट्रेंच में बो रखा, इसमें बीज की मात्रा कुछ कम लगी या ज्यादा लगी? नहीं, बीज उतना ही लगता है जितना जो सिंपल तरीके से बोएंगे, बीज उतना ही लगता है। बीज यही 7 क्विंटल। क्यों, ये डबल लाइन हो गई ना ये जी। अगर सिंगल लाइन बोएंगे जी। तो बीज आधा लग जाएगा। आधा लगेगा। और जब डबल लाइन हैगी जी, तो बीज तो उतना ही लगेगा जितना सिंपल विधि में लगता है। बहुत अच्छा। और आपने जो है ये डबल में बो रखा, और इसकी पहले बंधाई इसकी ऐसे हो जाओगी? मतलब डबल लाइन में जो है ना इसकी बंधाई में ये ऐसे कैसे बन जाएगा ये? अब जब फिलहाल अब जो पानी लगा रहे हैं आप, इसमें कोई दवाई या कोई डोज लगाओगे?
नहीं नहीं, अब तो पानी जो लगाना है इसकी बुआई करवाने के बाद में इसमें मिट्टी लगवा देंगे और भी मिट्टी लगाओगे? और मिट्टी लगा जाएगी इसमें। तो फिर गहर नहीं हो जाओगी छुलाई के टाइम पे? हाँ। दिक्कत नहीं बनेगी? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं कोई आती जी? दिक्कत नहीं आती है। देखो किसान भाइयों कितनी दमदार सलाह दे रहे हैं हमारे भाई कि कोई दिक्कत नहीं। और फिर ये गन्ना गिरने का भी नहीं? गन्ना उससे गिरने का नहीं है, बंधाई लेट होगी इसकी। अच्छा अच्छा, 0118 गन्ना वैरायटी में अगर इस प्रकार से प्रबंधन किया जा किसान भाइयों, तो जो गन्ने की गिरने की प्रॉब्लम होती है वह सोल्व हो जाओगी, है ना? वह कम हो जा, कम हो जाओगी वह। और अगर ये गिरे ना गन्ना तो वजन बहुत अच्छा देता है वजन जी। बहुत अच्छा जाएगा अगर यदि बंधाई ना हो। जैसे आपके याद हो 98 014 एक गन्ना वैरायटी थी जिसने खड़ा राख दिया और उसमें वजन अच्छा निकला था, 90-100 का निकल जाता। और वही सिचुएशन है इस 18 की, जो इसे खड़ा राख दे वजन अच्छा निकल जा ना, हाँ गिरती गल फिर वजन टूटना शुरू हो जा। वजन बंधाई में वजन कम पड़ जा। वजह देखो किसान भाइयों, चलो थोड़ा सा चल के दिखा दो, आप प्लॉट पूरा दिखाओ। आ जाओ। देखो किसान भाइयों, देखो और एक पौधे में से कम से भी कम 3-3 गन्ने निकल कर आ रहे। ये देखो किसान भाइयों, बीज थोड़ा चढ़मा डाला था जी, कैसे डाला था आपने? नहीं नहीं, बीज पे जो है ना बस ऐसे कंची से कंची मिला दो बस वही काफी है? ऐसे ऐसे नहीं चढ़ानी। अच्छा अच्छा, और फिर हल्की सी मिट्टी करके पानी दे दो? हल्की सी मिट्टी करके साथ के साथ पानी दे दो। और ज्यादा कराल बोने की भी जरूरत नहीं है? नहीं नहीं नहीं, है ना? नहीं, बहुत से किसान भाई ज्यादा कराल बोने की कोशिश करे, वो ज्यादा कराल बोने का भी लाभ नहीं मिलता किसान भाइयों। जो हमारे भाई जी बता रहे, जिसे हम यहाँ पे गड्ढा बोलते हैं, गड्ढे में नहीं बोना कभी भी, है ना? हाँ, उस पर मिट्टी फिर ज्यादा आ जा ना, मिट्टी ज्यादा आ जा, फिर जो है दूसरी साल तीसरी साल जब हम बेहती करेंगे, जब दिक्कत बनेगी। हाँ जी हाँ। देखो किसान भाइयों, गन्ना देखो आप, इनका कितना स्वस्थ है। और थोड़ा सा यू पेड़ापन सा आना शुरू हो रहा जी, देखियो जी। ये अब जो पानी देंगे ना जी जी, तो उसमें जो है ना इसमें इसकी स्प्रे कर देंगे उसकी एक स्प्रे। चलो देखो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा। और पोरी पड़नी शुरू हो ली अब जा। नाइट्रोजन लास्ट कर दिया या दोगे एक आधा नाइट्रोजन और? नहीं, नाइट्रोजन नहीं देने के अब जो यूरिया नहीं देने के? नहीं नहीं, नाइट्रोजन से जो है ना वो डालते ही जी। कीड़ा आ जा, कीड़ा जब भी आएगा नाइट्रोजन डालने से आएगा। जी जी, तो नाइट्रोजन की बिल्कुल मने है बिल्कुल। और अब जैसा इसी हाल में छोड़ दोगे, मिट्टी चढ़ा के, और जब ये तैयार हो जाओगे, जब इसकी कटिंग करोगे, जब इसकी कटिंग होगी। देखो किसान भाइयों कितनी अच्छी सलाह दी हमारे भाई ने। देखो हाँ, जो हमारे इनके बड़सर है वे भी आए हुए थे खेत में, और ये भी कुछ सलाह देना चाह रहे हैं किसान भाइयों को। अच्छा आप ये बताओ चौधरी साहब, जैसे आप खेती है ये हमारी जी, गन्ने की खेती है, हाँ, अगर मेहनत तो करा जा या 80-90 पे चला जा, उस टाइम पर तो किसान के पल्ले में कुछ पड़ जा? कुछ पड़ जा और नहीं तो कुछ नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। लागत अब है जो हाल फिलहाल लागत आ रही, हाँ। अगर हम इसमें ज्यादा लागत दे दे आखिरी तक जी जो लागत आवेगी जी फिर हाल नहीं इतनी। जी जी। और 0238 गन्ना वैरायटी ने तो पिछले 2 साल से किसान 3 कह लो या 4 कह दो, हाँ नाक जी। में दम कर रखा, हाँ, बच नहीं रहा जी बिल्कुल भी। हाँ। और जैसा प्लॉट आपके लड़के ने बना रखा जी, देखो ऐसा प्लॉट बहुत ही कम देखने को मिला जी। बहुत ही सुंदर प्लॉट है ये 0118 गन्ना वैरायटी का। जी, अब जो एक रोग आ रहा वो पेड़ा पेड़ा हा रोग होना शुरू आ रहा है इसमें 18 में। हाँ। और थ्रिप्स जैसी भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, हल्की हल्की सी, या फंगस भी आ रही। और ये बिल्कुल निरोगा खेत है। कुछ किसान भाइयों को कुछ अलग से सलाह देना चाहोगे? तो कोई मालूम तो नहीं दिया फंगस की? है जी? नहीं 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 ना ना, ये तो इतनी मोटी पानी आए पे भी खत्म हो जाए तो। हाँ हाँ। हाँ जी। चलो जी, देखो किसान भाइयों, जय किसान।